Well, good morning, friends. Once again, welcome back to your favorite YouTube चैनल ऑल इन वन। और आज फिर हम शुरू करेंगे हमारा मन के बारे में, उसका नियंत्रण के बारे में चर्चा। आप लोग बहुत कुछ अब तक सुन लिए हैं मन के बारे में, और शायद ही आप लोगों को ऐसा कोई प्रश्न मन में अभी तक आया है कि मन आखिर में है क्या, और मन का स्वभाव कैसा है। क्या मैं और मेरा मन ये एक ही है या अलग है? तो आइए एक एक करके इन सारी बातों का हम थोड़ा सा आपके सामने एक क्लियर आइडिया रखें। तो पहला बात है, मन क्या है? ये तो आपको शायद मालूम ही है। मन एक ब्रीज जैसा है, एक सूक्ष्म एक वस्तु है जो हमारा अंदर में रहता है, एक शरीर को आश्रय करके। और ये हमारा आत्मा और हमारा शरीर एवं हमारा जो बाह्य प्रकृति है, इन दोनों में एक संपर्क जोड़ देता है। मन में हमारा जितना प्रश्न उठता है, बाहर प्रकृति देखकर, सारे घटनाएं देखकर, लोगों से हमारा व्यवहार के दौरान जितना कुछ हमारा सोच आता है, ये सब कुछ मन में होता है। खाली इतना ही नहीं, उसका सल्यूशन क्या है ये भी हम मन में ही सोचते हैं। और सल्यूशन जो आता है उसके बाद कैसे इसको हम वास्तव में उतारें, इसके लिए जो कार्य करना पड़ता है, ये कार्य करने के लिए जो हमें इच्छा शक्ति का ज़रूरत होता है वो मन में ही है। तो इसलिए मन बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा है। मन छोड़कर हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। अगर ऐसा हो सके कि किसी तरह से आप अपना मन को सोचना बंद कर दिया, मन एकदम शांत हो जाएगा, और तब आपको ये मालूम होगा कि अपना जो अस्तित्व है उसके बारे में आपको कोई पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तब दूसरा जो बात है कि मैं और मेरा मन ये क्या एक है या अलग है? तो आप देखिए एक बात, हम जब बोलते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा साथ है, तब हमें ज़रूर ये मालूम है कि मैं और मेरा ऑफिस या मेरा घर या मेरा साथ ये मुझसे अलग है। मैं और मेरा घर अलग हूँ, मैं और मेरा ऑफिस अलग हूँ, मैं और मेरा साथ ये अलग है। तो ऐसे ही अगर हम बोलेंगे कि मेरा मन अच्छा नहीं है, मैं कभी नहीं ये बोलता हूँ कि मैं मन अच्छा नहीं हूँ, मेरा मन आज बहुत खुश है। हरगिज़ हम बोलेंगे कि मैं मन बहुत खुश है। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसा मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा साथ, और उसमें जैसे हमको ये सिद्ध किया गया है कि मैं और मेरा मन, मेरा ऑफिस, मेरा घर या मेरा साथ, ये सब दोनों अलग है। ऐसे ही मैं और मेरा मन ये अलग ही है। तो चलिए अब तीसरा जो बात है, हमें अब जानना है कि मैं ये जो मन कह रहा हूँ, तो ये मन का स्वभाव कैसा है? क्या कभी आपको सुनने को मिला है? तो अगर नहीं है तो थोड़ा जान लीजिए कि ये मन का स्वभाव बहुत ही चंचल है। मन इस चंचलता को मन का इस चंचलता को एक बंदर के साथ तुलना किया गया है। कौन सा बंदर? जो बंदर शराब पी लिया है,
आप सोचिए बंदर ऐसे ही चंचल होता है, तो उसको फिर वो शराब अगर कोई दे दिया तो वो पी के वो और भी चंचल हो जाएगा। तब प्रश्न उठता है, क्या मेरा मन इतना चंचल है? नहीं, मन इससे ज़्यादा कोई गुना और भी चंचल है। तो चलिए, कितना चंचल हो सकता है? सोचिए, उस बंदर जो शराब पी लिया है उसको एक बिच्छू डंक मार दिया, तो तब क्या मन इतना चंचल है? नहीं नहीं नहीं, इससे भी चंचल है। तो कितना? तब अब मानिए कि इस बंदर को एक दुष्ट भूत ने पकड़ लिया है, इसके कांधों पे सवार हो गया है, तो ये बंदर और भी चंचल हो जाएगा। तो तब तो कोई पूछेगा, अब तो बोलिए कि मन ऐसा चंचल है, इतना ही चंचल है? नहीं नहीं, जिन लोगों को मन के बारे में ठीक से पता है उन्होंने कहते हैं, जैसे ऋषि पतंजलि ने कहा है कि मन इससे भी ज़्यादा चंचल है। तो इतना जो चंचल मन है, तो इसको लेकर हम कैसे चले, कैसे हम अच्छा कोई काम करें? तो आज आइए अब देखते हैं कि ये जो 3 चीज़ों के बारे में कहा गया है, ये शराब पीने का इसका अर्थ क्या है? मन तो शराब नहीं पी सकता है ना, तो ये मन के लिए शराब होता है, इसको कहता है विषय मदिरा। ये पान करने से मन चंचल हो जाता है। हमें थोड़ा कुछ विषय, कुछ धन, कुछ रुपया ये थोड़ा प्राप्त हो जाता है, तो ये मदिरा जैसा काम करता है। तब हमारा मन और भी चंचल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और भी पाना है। हमें जितना मिला है उसे हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें और भी पाना है। और उसके चलते हम सब कुछ भूल के हमारा जो हम नीति कहते हैं, हम वो भी भूल के हमें किसी भी तरीके से और भी धन कमाने के लिए हमें एक पागलपन आ जाता है, इसीलिए मन चंचल होता है। और दूसरा जो चीज़ है, ये बिच्छू डंक मारने का, ये क्या है? ईर्षा को बिच्छू के डंक के बराबर माना गया है। ईर्षा, जलन आता है दूसरों को कोई अच्छा देखने से, दूसरों को कोई अच्छा बोल रहे हैं ये सुनने से, दूसरा कोई हमसे बहुत आगे बढ़ रहा है और शायद सही रास्ता से ही, तो ये सब हम सहन नहीं पाते हैं और हमारा मन बहुत बहुत ही चंचल हो जाता है। तब तीसरा बात में आइए कि हम जो कहते हैं कि दुष्ट भूत सवार होने का मामला, ये क्या है भाई? ये दुष्ट भूत ये होता है अहंकार। ये अहंकार, आपका कितना भी अच्छा गुण आपके अंदर में है, आप कितना भी काबिल है, जब ही ये अहंकार आपको पकड़ लेता है, तब आपका मन बहुत चंचल हो जाता है और इसमें एक ढीलापन आ जाता है। अब कोई भी कार्य बहुत सीरियसली कर लिया है, हो सकता है इसका 99% आपने ये कंप्लीट कर लिया है और आपका मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया, तो इतना जो आप परिश्रम, इतना जो मेहनत आपने की है, वो पूरा सा पूरा बेकार जाता है। तो इसलिए ये जो स्वभाव चंचल मन है, इस मन को नियंत्रण करने के लिए हमें जितना हो सके इन 3 चीज़ों से दूर रहना है। हमें ये विषय या धन पाने के लिए हमें अतिरिक्त व्याकुलता का ज़रूरत नहीं है। उसका पीछे जो वजह है कि हमें काबिल बनना है, हमारा ध्यान अगर उससे प्रति ज़्यादा हो, तो जो ये रुपया, ये धन, ये अपने आप आ जाएगा। अगर आ ही गया, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें? हमारे पास भगवान ने ऐसा कहा जाता है, धन भेजते हैं उनका ट्रस्टी मानकर, और हमारे पास अगर अधिक
धन है, तो ये जिसको ज़रूरत है, ज़रूरत है, सही वक्त पर उन लोगों को ये देने से ही इस धन का सही इस्तेमाल होता है। दूसरा जो बात है, ये ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होता है, जैसे बोले कि ये दूसरों का अच्छा देखने में ये जलन, ये खुद को समझना होगा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारा आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा एक रुकावट है, इससे तुम दूर भागो तो खुद अपना जीवन में और भी तुम अच्छा कर सकते हो। और तीसरा जो है ये अहंकार। इस जो अहंकार का ये भूत है, इसे हमें भाग के ही बच के ही रहना चाहिए। तब हमारा अंदर में छुपे हुए जो आत्मा है उसको हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमारा अंदर का जो शक्ति है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर अहंकार को हम दूर भगा सकते हैं। तो आइए हमारा अगला एपिसोड में हम ये चर्चा करेंगे कि इन सारे जो हमारा रुकावटें हैं मन को एकाग्रित करने के लिए, तो इसके लिए इंद्रियों का क्या भूमिका है, और ये इंद्रियों को अगर हम खुला छोड़ दें तो उसमें क्या हमारा प्रॉब्लम हो।